अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। खबरों में आप लोग ये सुनी चुके होंगे कि पीटीआई के एक बहुत सरगर्म पुरअज़्म कारकुन और पीटीआई के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत करीबी अजीज़ हिस्सान नियाज़ी को एक फ़ौजी अदालत ने 10 बरस कैद की सज़ा सुनाई है। उन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने 9 मई को मुज़ाहरों के दौरान किसी फ़ौजी की पतलून हवा में लहराई थी। हिस्सान नियाज़ी सेहत जुर्म से हमेशा इनकार करते रहे हैं। उनका ये कहना रहा है मुसलसल कि वो अपने जो उनके मुज़ाहिरीन थे, जो उनके साथी थे, कारकुन थे, उनसे खिताब कर रहे थे कि अचानक उनके सामने ये पतलून लहरा दी गई। और फिर जो आजकल सोशल मीडिया की फ़ोटोशॉप है उसमें ये ज़ाहिर करना कि ये पतलून उन्होंने ही लहराई है हवा में, कुछ ऐसा बहुत नामुमकिन भी नहीं। इस केस में 2 बातें बहुत अहम हैं। अव्वलन तो ये कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं ये अभी मुतनाज़े हैं, इस लिहाज से कि आया इन अदालतों में आम सिविलियंस अफराद के केसेस सुने जाने चाहिए या नहीं, और सिविलियन अफराद भी वो जो सियासी कारकुन हैं, जो गैर मुसल्लह हैं, जो सिर्फ एक अपने लीडर की गिरफ्तारी पर के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं। आप लोगों को शायद याद हो इमरान खान एक पेशी में अदालत में पेश हुए थे, वहाँ पर उनको बहुत ज़बरदस्ती और बड़ी तज़लील के साथ एजेंसियों ने उठा लिया था। इसके खिलाफ फिर ये जो उनके पार्टी के कारकुन हैं वो मुज़ाहरा कर रहे थे। 9 मई के वाक़यात को बहुत ज़्यादा शक व शुबे की निगाह से इसलिए देखा जा रहा है कि 9 मई को जिस तवातुर से एक बयानिया बनाकर पीटीआई को निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई, उतना ही ये यकीन पुख्ता होता चला गया कि ये सब कुछ हुकूमत की एक वाज़ेह और सोची समझी हिकमत अमली के तहत हुआ। हुकूमत की एक हलीफ जमात अवामी नेशनल पार्टी, जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सबसे बड़ी हरीफ पार्टी है, इसके सरबरा एमल कासी का ज़रा ये बयान सुनिए। रियासत या इंटेलिजेंसिया ये समझ चुकी थी कि इमरान को पकड़ेंगे तो रद्द अमल क्या आएगा। रियासत उसके लिए तैयार थी और वो रद्द अमल जब आया है तो फिर एक प्लान था कि इनको करने दो, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में जो कोर कमांडर लाहौर है उसका इंटरव्यू बहुत जरूरी है। ही मस्ट नो वेरी बिग ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, कोर कमांडर के घर ऐसे नहीं घुसा जाता जिस तरह 9 में। वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह हट गई थी, ठीक है, वो तो हट गई थी। मैं ये समझ, अब वो हटकी आप कह रहे हैं हटाई गई एक कंस्पिरेसी के तहत। नहीं क्या हटाई गई कि करने दो, लेकिन हाँ नहीं, उसमें एक और भी है ना कि यार हमने एंगेज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे खून खराबा चाहिए, खून खराबा नहीं होने देना। एग्जैक्टली। इसका दूसरा एंगल भी देख लो। दूसरा यही है ना, मैं जैसा कहता हूँ डिपेंड करता है टेबल की किस साइड। तो उसका दूसरा एंगल भी देख लो कि लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, ताकि इस पे मजीद के मजीद जितने भी पर्चे हो सके वो हम कर सके। देखिए आपकी राय है कि खबर है? ये मेरी खबर है। ये बयान इन तमाम शुबहात और अफवाहों पर कि ये सब 9 मई के वाक़यात में बाकायदा हुकूमत की हिकमत अमली इसमें शामिल थी और ये सब बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ, इन अफवाहों और शुबहात पर एक तरह से मोहर तस्दीक सब कर दी। गोया तुम ही वकील, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुनसिफ, किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। अब आजकल सोशल मीडिया पर एक और बयानिया बेचने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया उसका असल बेनिफिशियरी इंडिया है। यानी 9 मई को जो कुछ हुआ उसका फ़ायदा इंडिया को हुआ। जी नहीं, कौम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यानी फ़ायदा उठाने वाला मौजूदा फरसूदा निज़ाम है, जो फार्म 47 यानी जाली वोटों की मदद से खड़ा किया गया है। इसीलिए इसमें जो हुक्मरान हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो इस किस्म के बयानात देने पर मजबूर हैं। 9 मई का वाक़या आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। ये बयान सुना आपने
کہ ان کا دل اس پہ سب سے زیادہ دکھا، اس پہ سب سے زیادہ تڑپا؟ سوچیے ذرا، ملک دو ٹکڑے ہو گیا، ایک وزیر اعظم کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، 2 وزرائے اعظموں کو کھلے عام سر عام مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ دہشت گردی میں 50 سے 80 ہزار تک بے گناہ شہری مارے گئے اور ان کی املاک تباہ و برباد ہو گئیں۔ مگر وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے 9 مئی کا واقعہ سب سے زیادہ اندھوناک واقعہ ہے، جبکہ یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد ہزاروں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کر کے ان پر دہشت گردی کی شقیں لگا کر ان کو جیلوں میں بھر دیا گیا، اور اب ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں اور 10-10 برس قید کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ اول تو یہ کہ مظاہرہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اسے جرم بنا ہی دیا ہے، سمجھ ہی لیا ہے، تو کیا کسی فوجی کی پتلون ہوا میں لہرانے کی سزا 10 برس بنتی ہے؟ بس کیجئے، یہ نظام اب اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ اسے تبدیل ہونا ہوگا، اور حسان نیازی جیسے بلند حوصلہ اور پرعزم نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔